नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं G24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। भारत में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। जी हां, आपको बता दें कि योगी सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पे आ गई है। वहीं केजरीवाल ने भी एक हाई लेवल मीटिंग कोरोना पर बातचीत करने के लिए करी है। देखिए खास रिपोर्ट। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 6 महीने में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। यूपी में योगी सरकार अलर्ट मोड में है, तो वहीं दिल्ली में केजरीवाल ने आज अहम बैठक करी। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के कुछ केसेस बढ़ रहे हैं। उसके ऊपर आज कल हमारे स्वास्थ्य मंत्री सौरभ जी ने मीटिंग ली थी पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी एक्सपर्ट्स की। आज मैंने उसके ऊपर मीटिंग ली। दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगभग 42 केस थे जो डेली केसेस आते हैं। ये बढ़ के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए। तो ये सडन जंप जो है ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो 30 मार्च को कल की डेट में 295 केस थे। एक्टिव केसेस अभी तक के हो गए हैं 932 और टोटल टेस्ट्स जो हमने कल किए थे वो थे 2363। वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है, 295 केस है, लेकिन हम समय रहते जो भी स्टेप्स उठाने की जरूरत है वो उठा रहे हैं। अभी तक टोटल 3 डेथ्स हुई हैं। उनमें 2 डेथ्स परसों हुई थी और 1 डेथ और 4-5 दिन पहले हुई थी। ये तीनों डेथ्स वो हैं जिसमें किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, वो 2-3 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी डेथ हो गई। तो ये कहना कि वो कोरोना से डेथ हो गई ये थोड़ा शायद गलत होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि 3 केसेस ऐसी डेथ हुई है जिनको कोरोना था। इन 3 में से 2 दिल्ली के बाहर के रहने वाले थे। अभी इस वक्त जितने भी हमारे केसेस पॉजिटिव आते हैं 100% केसेस की हम जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। उसका हमारा मकसद ये है कि अगर कोई भी नया वेरिएंट अगर निकल के आए तो हमारे को पहले से पता चल जाए कि कहीं कोई चिंता का विषय तो नहीं है। हमारी इसको लेके पूरी तैयारी है। वैसे तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम अभी केसेस हैं और कोई सीवियरिटी भी नहीं है, लेकिन तैयारियों को देखते हुए हमारी 7,986 बेड्स हमारे अभी तैयार हैं कोरोना के लिए। इसमें ऑक्सीजन वाले बेड्स भी हैं, इसमें वेंटिलेटर बेड्स भी हैं, इसमें आईसीयू भी हैं। 7,986 बेड्स हैं जिसमें से 66 बेड्स केवल ऑक्यूपाइड हैं। आरटीपीसीआर के टेस्ट करने की हमारे पास सफिशिएंट क्षमता है। लगभग 4,000 टेस्ट हम सरकारी लैब्स में करने के लिए हमारे पास क्षमता है और प्राइवेट लैब्स में तो 1 लाख से ज्यादा टेस्ट पर डे करने की क्षमता है। वैक्सीन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक रहा, नेशनल एवरेज से ज्यादा अच्छा रहा। 18+ की कैटेगरी में तो लगभग सबको वैक्सीन लग चुकी है और 18 से निचली उसमें आए तो फर्स्ट डोज सबको लग चुकी है, सेकेंड डोज भी 85% के लगभग लोगों को लग चुकी है। हमारे पास सफिशिएंट एम्बुलेंस है, सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है, सफिशिएंट। 26 मार्च को हम लोगों ने 38 सरकारी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की खुद ब खुद एक मॉक ड्रिल की थी कि बाई चांस अगर हो जाए तो, और इसमें जितने मान लीजिए कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था, ऑक्सीजन वाली अवेलेबल है नहीं है, वैक्सीनेशन, सारी चीजों की एक से ट्रायल करके देखा था कि सारी चीजें काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब केंद्र सरकार के निर्देश आए हैं 10 और 11 अप्रैल को एक बार सारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके ऊपर दिल्ली सरकार एक कैंपेन चलाएगी। अब एक मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करने के लिए और एहतियात बरतने के लिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया जाए। एयरपोर्ट के ऊपर 2% के लगभग पैसेंजर्स को रैंडम टेस्टिंग की जा रही है और जितने भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं सबको बोल दिया गया है कि आइसोलेशन वार्ड्स कोरोना पेशेंट्स के लिए रखे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी को बहुत सीरियस, मान लिया आईएलबीएस में किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसको कोरोना हो गया, अब उसको कोरोना वाले हॉस्पिटल में नहीं ले जाएंगे हम। वहीं पे अगर आइसोलेशन बेड होगा तो वहीं पे उसको एक अलग वार्ड में कर देंगे, तो उसका कोरोना का किडनी का भी ट्रीटमेंट होता रहेगा और उसका कोरोना। तो हर अस्पताल के अंदर एक आइसोलेशन वार्ड की तैयारी की गई है। जितने सारी केसेस हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज वाले, उनमें जैसे ही मरीज एंटर करता है हॉस्पिटल में उसको तुरंत मास्क दे दिया जाता है। उनको 100% उनके टेस्ट किए जा रहे हैं।
और जितने इन्फ्लुएंजा वाले लाइक सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं उनको 5% उनके रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल दिल्ली में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से नजर रखे हुए है और सरकार पूरी तरह से किसी भी इवेंचुअलिटी को फेस करने के लिए तैयार है। अभी मास्क की जरूरत हम जितने भी जिनको भी सारी पेशेंट्स हैं जो कि इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं, इस तरह की सांस की बीमारी है, उनको हम सबको वो कहेंगे कि आप मास्क लगा के रखिए। लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है और जैसे जैसे केंद्र सरकार गाइड करेगी हम उस पर स्टेप्स लेंगे। भारत में गुरुवार को 3016 ताजा कोविड-19 के मरीज मिले, जो लगभग 6 महीने में कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे ज्यादा अधिक थे। दैनिक संक्रमण के मामले में भी 40% की वृद्धि दर्ज हो गई है। दिल्ली सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया है कि कोरोना को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अस्पताल में कोरोना के नए मरीज के भर्ती होने के दर अभी भी कम है। गुरुवार को अपडेट किए गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय कोविड के मामले बढ़कर 13,509 हो गए हैं। गुरुवार को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा है। सरकार ने कहा कि राज्य में सभी सकारात्मक नमूनों की जिन जिलों में पुष्ट मामले सामने आ रहे हैं, वहां सरकार द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कोविड-19 की स्थिति पर करीब से नजर रखी हुई है। भारद्वाज ने लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि अस्पताल में भर्ती होने की दर कम होने के कारण घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। भारत के कई राज्यों के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। करीब 3 हफ्ते से जो सीवेज के अंदर हम लोग रेगुलरली टेस्ट करते हैं कि कोरोना के कुछ ऐसे संकेत हमें मिले, तो वो पिछले 2-3 हफ्ते से हमें वो कोरोना के संकेत मिल रहे थे दिल्ली के सीवेज के अंदर भी। और जो केंद्र सरकार की एडवाइजरीज आ रही थी उसमें 6 राज्यों के बारे में केंद्र सरकार ने कहा है कि वहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। उसमें साउथ इंडिया के 4 राज्य हैं और वेस्ट इंडिया के 2 राज्य हैं, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। यहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमें अंदेशा था कि मोटे तौर पे देखा गया कि जब महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते हैं उसके 2-3 हफ्तों के बाद दिल्ली में भी केसेस बढ़ने शुरू होते हैं, क्योंकि पैटर्न जो है वो सिमिलर होता है मेट्रोपॉलिटन्स का। जिस तरह से मुंबई के अंदर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह ज़्यादा आती हैं, दिल्ली के अंदर भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ज़्यादा हैं। तो कल मुख्यमंत्री जी की तरफ से देर रात कॉल आई थी जिस पे उन्होंने दिल्ली के अंदर जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं उसके ऊपर बातचीत की और उन्होंने कहा कि आज एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए। लिहाजा आज जो है एक मीटिंग बुलाई गई जिसके अंदर हमारे वायरोलॉजिस्ट थे, एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, जो जीनोम सीक्वेंसिंग करती हैं वो एक्सपर्ट थीं, हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज थे, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ थे, डॉक्टर विकास डोगरा, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर नूतन मुंडेजा। ये वो टीम है जिन्होंने अब तक दिल्ली के अंदर कोविड के मामलों को संभाला है और ये पूरी की पूरी टीम हमारी आज बैठी। हमने स्थिति को निकट से देखा। अभी जो टेस्ट कराए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर उसमें पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा ज़रूर है, मगर अभी टेस्ट बहुत कम कराए जा रहे हैं। इसलिए उस पॉजिटिविटी रेट से कोई बहुत पैनिक होने की दिल्ली के अंदर ज़रूरत नहीं है। हमने एडवाइजरी दी है कि जो लोग भी सिम्टोमेटिक हैं, जिनको भी इन्फ्लुएंज़ा फ्लू टाइप के सिम्टम्स हैं, वो लोग मास्क ज़रूर पहने। जो लोग हॉस्पिटल्स विज़िट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर मास्क जो है ज़रूर लगाए जाएं। बढ़ा देंगे। अभी तक जो हमारे सामने आया, मरीज़ों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अभी वेंटिलेटर्स की या ऑक्सीजन की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जितनी हमारे पास ऑक्सीजन है उसकी 10% ऑक्सीजन भी जो है हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास तैयारियां बहुत हैं।
और अभी जो है सरकार के पास उपयुक्त तैयारियां हैं और हम इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हर तरीके के संकेत जो है हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर जो भी जरूरत होगी हम लोग करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।